कि जो तुम्हारे प्रधान है ना तिनी कैसा काम कर रहा है, तुम्हारी का समस्या थी जो तिनी हल कर रही, मतलब करे रहा है कि काम के करे काम कर रहा है इसे हमारा नहीं बोलूँ जो कर रहा है हमारा रोड बन रहा है। 40-45 साल हो गई जी यहाँ रहते, हमें रोड नहीं था, ऐसे लिंक रोड था जी। और रोड से हमें जो हमारे बच्चे स्कूल के उनको भी बड़ी दिक्कत आती थी जी। नहीं समस्याएं तो जी बहुत है यहाँ पे, पानी की बहुत समस्या है। हमने तो जी प्रधान जी को भी बोला है, वार्ड मेंबर को भी बोला है, हमारे लिए तो यहाँ 8-10 घर पूरा मोहल्ला पानी से बहुत परेशान। हमने अपनी तरफ से जो हमसे जितनी कोशिश बन पाई वो 101% देने की कोशिश की थी। साल वाला स्कूल में 2 टीचर की अभी भी कमी, मेडिकल का टीचर उधर नहीं, बहुत ज़रूरी है मैम। नॉन मेडिकल टीचर साइंस पढ़ा रहा है। युवा की ज़रूरत है हमें। पंचायत में सभी ने अच्छा काम किया, जितने भी पुराने पंचायत के प्रधान रहे हैं सभी ने अच्छा काम किया, लेकिन एक युवा जोश और युवा सोच की ज़रूरत रहेगी। तो बड़ी शाबाशी देते हैं उस रोड के। हमने तो कुछ करा ही नहीं, एक रोड बनाया उसकी भी कंप्लीट होगी। हमारे देश में लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है पंचायत, और पंचायत ये तय करती है कि हमारी सरकारें जमीन तक पहुंच पाई हैं या सिर्फ हवाई। आज आप सब लोगों के लिए क्लिप खबर चला रहा है पंचायत की अदालत, और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ जनता खुद बताएगी कि इनके पंचायत प्रतिनिधि काम के निकले या सिर्फ नाम के। तो आइए ईमानदारी से लोगों के रिव्यूज लेते हैं कि उनकी पंचायत में कितना काम हुआ, उनके जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे, क्या कुछ समस्याओं का हल हो पाया है। तो ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला से आप सभी के बीच में क्लिप खबर पर प्रीति चौहान। आज पंचायत की अदालत पहुंची है सालवाला पंचायत में। यह पंचायत मैदानी इलाके में है, लेकिन चारों ओर हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है। सालवाला पहुंचते ही एक अलग तरह की ताजगी महसूस होती है। शांत माहौल, खुली हवा और प्रकृति के करीब बसा हुआ जीवन। पहली नजर में यहाँ सकारात्मकता दिखाई देती है। कुछ काम होते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन पंचायत की अदालत सिर्फ ऊपर दिखने वाली तस्वीर पर फैसला नहीं करती। हम यहाँ से जानने आए हैं क्या ये विकास हर गांव, हर व्यक्ति तक बराबरी से पहुंचा है। तो आइए जानते हैं। और इसी पंचायत की महिला सुजाता शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो समय समय पर महिलाओं की आवाज को भी उठाती हैं और सामाजिक मुद्दों में भी आगे रहती हैं। मैम, मैं चाहती हूँ ईमानदारी से आप बताएं कि सालवाला पंचायत में कैसा काम हुआ है, क्या जनता की जो समस्याएं थी कुछ हद तक उनका समाधान हो पाया है? बिल्कुल प्रीति, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल में मुझे इन्वॉल्व करने के लिए। प्रीति, हमारी पंचायत में जो भी मतलब अभी प्रेजेंट में जो प्रधान है प्रेम सिंह जी हैं, उनके कार्यकाल में बहुत से काम हुए हैं। जैसे पक्की गलियां बनी हैं काफ़ी सारी, हमारी भी आप देख रहे होंगे मेन रोड से, और ये हरविंदर और गुलजारी लाल जी के घर तक की ये पक्की गली इनके ही कार्यकाल में बनी है। बहुत से काऊ शेड हैं जो इनके कार्यकाल में बने हैं, और कई लोगों के जैसे बीपीएल के तहत कईयों के जैसे मकान आते हैं, तो इन्होंने घर घर जा कर के लोगों को मतलब उसके लिए जागरूक किया है कि भाई आप अपने मकानों के लिए मतलब आवाज़ उठाइए। भाई जैसे सरकार आगे से इनके ऊपर आपने देखा ही होगा, पीछे अभी काफ़ी टाइम से इनके बजट वगैरह हर विवादों में रही है। पंचायत बजट वगैरह इनके जो है वो स्टॉप कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब अपने उस पे अपने बेस पे लोगों के घरों में जा के कि आप लोग अपने हक के लिए लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। तो मतलब इन्होंने पूरा साथ दिया है लोगों का, और काफ़ी काम हुआ है इनके कार्यकाल में। हम नहीं कह सकते कि भाई इन्होंने काम नहीं किया है। अब हम देख रहे हैं कि जहाँ तक हम आए यहाँ तक पक्की सड़क है, लेकिन आगे ये शायद कच्ची सड़क है। तो ये मैम इसका मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जैसे ये ज़मीन है इसमें थोड़ा सा कुछ हमारी है, कुछ इधर से मतलब नीचे से ये जो हमारे मेंबर साहब हैं अनुराधा जी इनकी है, कुछ यहाँ के गांव के जो चौधरी हैं, मिसिस चौधरी शायद आप जानती होंगी, सुदेश चौधरी जी, उनका है ये। वो कहती हैं कि हमारा भी है यहाँ पे, कुछ इनका भी बीच में 4.25 फुट जितना बचता है, तो उन्होंने इस पर रोक लगवा दी थी। तो ये डिस्प्यूटेड है, इसलिए हमने इसको छेड़ा ही नहीं। जहाँ तक हमारा अपना था हमने इस काम के लिए एनओसी दी है, और ये काम हमारा हो भी गया है। अब आने वाले समय में आपके पास, जनता के पास मौका है, अगर प्रधान ने अच्छा काम नहीं किया तो उन्हें बदला जाए, अच्छा काम किया तो सेम। तो कैसे प्रधान होने चाहिए आने वाले समय में? हम तो यही चाहते हैं मैम कि जैसा आज तक प्रेम सिंह जी ने हमारी पंचायत में काम किया, हम चाहते हैं कि दोबारा भी हम उनको चुने। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यू। हमारे साथ सुजाता शर्मा जी थे, और भी ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। आपकी पंचायत के प्रधान कौन है, और पिछले 5 सालों में उन्होंने कैसा काम किया है पंचायत में? हमारे पंचायत प्रधान प्रेम सिंह है, उन्होंने जो काम किया वो अच्छा ही काम किया है। जैसे एक दो काम गिनवा पाएंगे? हाँ, काफ़ी काम है। जैसे रोड का काम है,
कोई ट्यूबवेल का काम है, बहुत अच्छा काम कर रखा उन्होंने। और क्या जो आपके काम थे, क्या वो सारी समस्याएं हल हो पाई है? जो गांव वालों की समस्याएं थी, कुछ हुई है, कुछ रह भी गया है इसमें करने का ना। काफ़ी कुछ तो मतलब सुधार किया ही है पंचायत। आपके पंचायत के जो प्रधान हैं उन्होंने आपके पंचायत में कैसा काम किया है? अच्छा किया जी, क्या क्या काम हुए हैं? बढ़िया काम हुआ ये, जैसे कि कूड़े वगैरह, मकान वगैरह अच्छे दिए। आने वाले समय में क्योंकि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो कैसे प्रधान आप सोच रहे हैं कि ऐसा प्रधान होना चाहिए? ऐसा ही चाहते हैं, ये बढ़िया काम करता है। और किस तरीके की समस्याएं हैं गांव वालों की जो अभी हल होनी बाकी है? समस्या तो ये लगभग सही है, पानी भी है यहाँ पे बढ़िया। पानी की तरीके बड़ी से। समस्या रहती थी, तो अब आ रहा है हाँ पानी। जी, बढ़िया सुविधा है, बढ़िया। आप इस देश के युवा हैं और ग्राम पंचायत सालवाला के निवासी भी हैं, तो आपके पंचायत में कैसा काम हुआ है? ईमानदारी से बताना है कि कौन से अच्छे काम हुए, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो हल नहीं हो पाई है? नहीं, हमारे यहाँ को तो हो रखा है ऊपर को काम। तो क्या क्या काम हुआ है हमारे यहाँ को रोड भी बन गया बिल्कुल बढ़िया, और लाइटें भी लग रखी है। इसी पंचायत के? हाँ जी, हमारा घर ऊपर है, सालवाड़ा मतलब ऊपर जाके है। क्योंकि युवाओं का राजनीति में बहुत कम पार्टिसिपेशन देखा जाता है, तो क्या आने वाले समय में आप सोचेंगे कि कोई युवा प्रधान बनना चाहिए? हाँ, वो तो अच्छी बात है, अगर युवा बने हमारे सालवाड़ा का विकास होगा और डेवलप्ड होएगा, अच्छी बात है। और ऊपर से हमारे यहाँ को रोड भी बन रहा है, जो 85 वाला मतलब रोड नहीं है, वो पुल बन रहा है, उसमें भी फिर हमारा आगे डेवलप होएगा सालवाड़ा। और कैसे कौन सी समस्याएं हैं गांव की जो अभी बाकी है? हमारी तो अभी कोई समस्या नहीं, हम तो ठीक है अभी। बाकी अब यही देखे पंचायत वाले, हम क्या बोल सकते हैं। आप ही तो बोलेंगे जो इस देश का युवा है। नहीं, हमारे लिए तो ठीक है, हमारे को तो कोई समस्या नहीं अभी तक। हमारे लिए रोड से बढ़िया बन रहा है। बाकी हम पानी हमारे पानी तो वही है, बरसात में पानी बह जाते हैं वहाँ आगे। बाकी अब क्या हो सकता है उससे आगे। इसी पंचायत के हैं? हाँ जी, आपके जो पंचायत के प्रधान हैं उन्होंने कैसा काम किया है इस पंचायत में? ठीक किया है। कैसा काम? सड़कें बनाई हैं, पानी की कोई समस्या? नहीं जी, कोई समस्या नहीं। और आने वाले समय में पंचायत चुनाव आने वाले हैं, कैसे प्रधान बनने चाहिए? अच्छे प्रधान बनने चाहिए जो काम करवाएं। आंटी, आप क्या कहते हैं? पंचायत के जो प्रधान हैं उन्होंने कैसा काम किया है? बढ़िया काम कर रखा भैया, क्या ऐसे बदनाम कर रहे लोग। अच्छा, हाँ, क्या क्या काम अच्छे हुए हैं पंचायत में? बस सड़कें गलियाँ सारी बना रखी। सर, आपकी पंचायत में आज हम आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप ईमानदारी से बताएं कि पंचायत स्तर पर जो जनता की समस्याएं हैं उनको कितना सुना गया और कितनी वो समस्याएं हल हुई है। जो सामुदायिक काम है लोगों के, वो कितने पंचायत प्रधान कर पाए हैं? सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे पंचायत प्रधान ने जो भी काम किए हैं वो ग्राउंड लेवल पे जितने हुए हैं उतने हो चुके हैं। कुछ काम गिनवा पाएंगे अगर? जैसे गलियों का काम भी हुआ है मेन में, और पानी की समस्या भी उन्होंने सॉल्व की है। लेकिन जो काम होने के बावजूद ही कंप्लेंट की जा रही, काम धरती पे नहीं हुआ है जी। उसके बहुत कंप्लेंट किया हुआ, बहुत परेशान किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन पब्लिक उसके पक्ष में है, भी काम किए हैं। और आने वाले समय में कैसे प्रधान आप उम्मीद करते हैं कि प्रधान ऐसे होने चाहिए या ये समस्याएं हल होनी चाहिए? हम आने वाले समय में ऐसा प्रधान बनाना चाहते हैं जो ये बकरा प्रथा इसको खत्म करना चाहते हैं। एक निष्पक्ष प्रधान बनाना चाहते हैं, एक गरीब घर से आए ताकि हर व्यक्ति की मजबूरी को समझ सके। जो लोगों ने खाने पीने का धंधा बना रखा उसको खत्म करना चाहते हैं। ये हमारी मेन इच्छा इस बार ये है जी। करप्शन या भ्रष्टाचार हाँ जी, को खत्म करना है। हाँ जी, और ऐसा लीडर बनाएंगे जो बिना खाए ही काम करेगा। अगर लोग चाहते हैं इस पंचायत का विकास करना चाहे तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बिना खाए काम करे। जिस जगह पर अभी हम बैठे हैं उसी वार्ड की मेंबर है अनुराधा जी। मैम से जानेंगे। मैम, क्योंकि आप भी जनता के प्रतिनिधि है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, तो जनता की उम्मीदों पर आपके जो प्रधान है या पूरी बॉडी है वो कितनी खरी उतर पाई है? क्या काम आपके कार्यकाल में हुए हैं? हमने तो कुछ करा ही नहीं, एक रोड बनाया उसकी भी कंप्लीट होगी। अब वो करेंगे क्या? प्रधान जी तो बहुत कोशिश करी उन्होंने तो काम करने की, जब पब्लिक करने नहीं देती उनको कंप्लेंट पे कंप्लेंट, 51 कंप्लेंट दे रखी है, तो प्रधान जी भी क्या करें? किस तरह की और किस चीज़ की कंप्लेंट? अमर सिंह प्रधान ने दे रखी है प्रधान के खिलाफ कि इन्होंने घोटाला कर रखा है अभी। तो क्या सच में ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, हमारे सामने तो कुछ नहीं ऐसा घोटाला हो। जब पंचायत में बजट ही नहीं तो घोटाला कहाँ से करेंगे प्रधान जी भी? अभी पंचायत की इंक्वायरी भी हुई, उसमें क्या निकल करके आया? अभी उसका कुछ भी नहीं मिला, नहीं इसमें प्रोसेसन में चली हुई है वो, अभी उसका कोई वो नहीं हुआ। जब पता लगेगा तभी बताएंगे हम भी। तो पंचायत की जो पूरी बॉडी है वो जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतर पाई? पंचायत की बॉडी ने क्या किया? जब पंचायत की बॉडी ने काम किया उसी पे कंप्लेंट है, तो आप बताओ ना कि पंचायत की बॉडी क्या कहेगी फिर?
जब उस कुछ हमें कुछ नहीं, हमने पब्लिक ने चुना हमारे को, हमने पब्लिक का काम करना, जब प्रधान जी ने करने नहीं दिया तो हम क्या करें? अब आप बताओ ना हमारे को। आपके जो प्रधान जी हैं प्रेम जी, कैसा काम किया है पिछले 5 सालों में? अब तो खैर ठीक किया काम तो उसने, पर वही बात है ना, जो कराए इतना कराइए, इसमें फिर गुलाट फिर कर दिया, ये तो इसने वो कर रखा, इसमें पैसे खा रखे। यो यहाँ ऐसा कौन कहते हैं? यो जो छोटा प्रधान है वो है हमारा, तो भैया यो काम होया था बढ़िया। यहाँ इतना चिक्कड़ था, यो निकले मैं चिक्कड़ में से फंस। क्या सच में प्रधान ने कोई गोलमाल किया है या फिर ईमानदारी से? हमारे को तो पता नहीं गोलमाल कहाँ करना, जब पीछे तो पैसा ही नहीं आया रहा, इतना बजट ही नहीं है, तो गोलमोल क्या करेगा? आपके कौन से काम हुए हैं? कुछ यही होया हमारा, तो गली का ही काम देखो। पानी की व्यवस्था? हाँ, 25 साल पहली बार बनी है वो गली, बस यो कर रखा है। पानी हमारा अपना घर का है भैया, इधर नालियाँ चली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है पानी की, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पानी की नहीं है दिक्कत कुछ भी हमारे को। तो प्रधान जी को क्या कहेंगे? ठीक कहेंगे, ठीक है कर रहा काम, जैसा बजट है वैसा कर रहा वो भी काम। फिर अब क्या करें, जब कंप्लेंट कर दे उसने भी क्या काम करना, वो भी डर है अब। और अब क्या करना, उसने भी काम। आपकी पंचायत प्रधान ने आपके पंचायत में कैसा काम किया है? कुछ काम जो गिनवा पाएंगे आप, जो जनता के काम हैं? देखो, जो रोड बनाया वो भी ठीक बनाया, जो अभी तक जो भी जैसे भी काम हो रहे हैं ठीक हो रहे हैं, रोड का हमें कोई शिकायत नहीं है। और तो क्या कहेंगे कि पंचायत का जो पैसा आया है वो सही जगह लग पाया? सही जगह लगा, रोड का तो सही जगह लगा, बाकी हमें पता नहीं, अभी किसी को पूछ लो वहाँ पे। और कैसी आपकी समस्याएं थी जो हल हुई हैं या नहीं? रोड की जो समस्या थी हमारे, तो रोड तक की थी वो हमारी ठीक हुई, आगे हमें पता नहीं है पंचायत के बारे में, हम पंचायत में नहीं। बाकी पानी, स्कूल या फिर स्वास्थ्य? पानी की दिक्कत तो हमें है, यहाँ पर बहुत दिक्कत है पानी की, तो ऐसा नहीं है अच्छा नहीं है पानी की, तो कोई 20 साल हो गए। सिंचाई की हमें दिक्कत है, पीने के पानी की हमें दिक्कत है, वो तो है, वैसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए कभी पंचायत प्रधान ने कोशिश की हो या आपने कहा? देखो, हमने तो बहुत प्रयास किए हैं, डिपार्टमेंट को भी सबको बोला है, लेकिन अनसुना कर देते हैं लोग, होता नहीं। पीने के पानी की इतनी समस्या है यहाँ, सिंचाई की इतनी समस्या है दुनिया भर की, लेकिन होता नहीं, काम नहीं होता नहीं। बड़ा गाँव है, ज़मीन ज़्यादा है, स्कीम है, किसान बहुत ज़्यादा है, किसान बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बस इतने कहना चाहूँगा बस। अपनी ईमानदारी से बताना है कि आपकी पंचायत में कौन से काम अच्छे हुए हैं और पंचायत का पैसा सही जगह लग पाया है, और पंचायत के लोगों की जो प्रतिनिधि को चुनते हैं उनकी कितनी सुनी गई या कितनी सुनवाई हुई? जैसे आप बोल रहे हैं कि पंचायत में काम लगभग ठीक हुए हैं, कि रोड वगैरह सही बने हैं, बाकी जो हमारे गांव की मूलभूत सुविधाएं, जैसे पानी की दिक्कत पहले से आ रही है और कुछ समय बाद सुलझी भी है, और कुछ समय बाद और हो जाती है। जो चुनाव है, हमें शिक्षा की तरफ आगे चलना चाहिए, हमें गांव में शिक्षा की तरफ, जो नशा मुक्ति अभियान अभी चला है, इसकी तरफ लोगों को जागरूक करना है, लोगों को अवगत कराना है कि नशा एक धीमा दिमाग है जो हमें ख़त्म करा है धीरे धीरे। और लोग हमें समझा रहे हैं कि लोगों ने कितना प्रेशराइज किया है कि हमें करना है तो करना है। और जो हमें प्रतिनिधित्व हमारे लिए चुने हैं, हमें युवा साथी की ज़रूरत है कि जो नई सोच के साथ आए, नई शिक्षा नीति को अपनाएं, कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसको अपनाएं। गांव में एक लाइब्रेरी हो, शिक्षा की अभी वर्तमान समय में गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या दशा है? शिक्षा की देखो मैम, शिक्षा अभी जैसे स्कूल लेवल पे जाएं, अभी भी सालवाला स्कूल में 2 टीचर की अभी भी कमी, मेडिकल का टीचर उधर नहीं है, बहुत ज़रूरी है मैम। नॉन मेडिकल टीचर साइंस पढ़ा रहा है, अपनी सब्जेक्ट में मास्टरी आपको पता होती है, एक सब्जेक्ट में होती है, को साइंस कुछ लेवल से नहीं पढ़ा पा रहा है। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो रही बात शिक्षा की, शिक्षा में थोड़ी कमी है, और पंचायत स्तर पे जो काम हो रहे हैं अभी तक ठीक चला हुआ है, जो भी है लगभग। और जो धारणाएं बनाई हुई है ना कि गांव में उस लेवल का जो बना हुआ है ना माहौल, उस लेवल का नहीं होता है, कि जो हमारे गाँव में जितने भी काम हुए हैं ना, एक काम हो रहा है उसको उखाड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काम हो रहा है उसको निरंतर करता रहना चाहिए। और जो शिक्षा की बात रही, और हमें एक तो
एक युवा होते हुए एक लाइब्रेरी की होना चाहिए, एक जो युवा। क्या अब तक आपने ये जो बात अभी आप मीडिया में कह रहे हैं, क्या आपने पंचायत प्रतिनिधियों से कभी बैठ कर के इस बारे में चर्चा की? हाँ जी मैम, बात की है, उनसे बात की है कि हमें उन्होंने कहा है कि हम आश्वस्त देते हैं कि आने वाले समय हमें एक विशेष लाइब्रेरी, जो एक विशेष लाइब्रेरी होती है, और एक ग्राउंड की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को, बच्चों को तैयारी करने के लिए यहाँ से पौंटा या फिर नाहन जाना पड़ता है, और किराया करके अगर बच्चे का बाई चांस नहीं होता है तो बच्चे प्रेशराइज में आके करते कुछ भी कदम उठा लेते हैं। इसीलिए मेरे को युवा की ज़रूरत है। हमें पंचायत में सभी ने अच्छा काम किया, जितने भी पुराने पंचायत के प्रधान रहे हैं सभी ने अच्छा काम किया, लेकिन एक युवा जोश और युवा सोच की ज़रूरत रहेगी। और जो अभी तक का काम आने वाले समय में युवा सोच की ज़रूरत है, क्योंकि नई सोच जब तक आप नहीं विकसित कर पाएंगे तब तक काम नहीं हो पाएगा। जी, आपके पंचायत के प्रधान ने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया है, और मजदूरों के लिए स्पेशल कुछ खास काम अगर हो पाएगा? बस काम तो ठीक हो मैम, जो गांव में काम जैसे पंचायत का कोई काम आता है तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको उसमें मजदूरों को जगह मिलती है काम करने? हाँ जी मिलती है जी। और प्रधान जी ने कैसे काम किए हैं? काम तो ठीक किए जी। कौन कौन से काम जैसे क्या नाम, पानी की सुविधा होगी, और ये सड़क नीचे हमारी गली कच्ची थी ये वो पक्का हो गया जी। बाकी यही काम होते हैं पंचायतों के। तो आने वाले समय में, क्योंकि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो कैसे प्रधान आपकी पंचायत के बनने चाहिए? प्रधान तो ऐसे ही होना चाहिए जैसे ये है जी, काम करवा रहे ठीक अपने बाजी। अगर आपकी कोई समस्या है, सामुदायिक समस्या है, घर के आसपास कूड़ा नहीं उठा रहे हैं या फिर पानी नहीं आ रहा है, तो प्रधान जी ने आपकी बात सुनी या फिर? हाँ जी सुनी जी। पंचायत सालवाला की प्रतिनिधि वार्ड मेंबर है सुखा जी भी हमारे साथ हैं। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि आपकी पूरी बॉडी पंचायत प्रधान समेत, उप प्रधान समेत सारे वार्ड मेंबर्स ने कितनी कोशिश की काम करने की, और आप जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाए हैं? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे पंचायत में आने पर। और मैं पंचायत सदस्य हूँ। हमने अपनी तरफ से जो हमसे जितनी कोशिश बन पाई वो 101% देने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे जो भी हम काम करने की कोशिश करते हैं उसमें हमेशा रुकावटें आती रही। चलो प्रधान जी भी अपनी तरफ से, प्रधान जी की कोशिश सबसे ज़्यादा करते हैं, हम लोग तो इनके साथ सहयोग में खड़े होते हैं। लेकिन अपने वार्ड की बात का जहाँ करती हूँ मैं, हमेशा जिस काम के लिए भी हमने आगे हाथ बढ़ाया, प्रधान जी ने कभी मना नहीं किया है। हमारे काम को अगर हमने 10 काम लेके गए तो उसमें से 5 काम तो जनून हुए हैं जी। क्या काम किया? मैंने अपने वार्ड में एक सामुदायिक भवन बनाया है, ये 2 टॉयलेट बनने को दिए हैं, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, उसमें थोड़ा सा काम रह रहा है अभी भी। और एक रोड ऐसा रोड था जहाँ पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल था, और आज की डेट में वहाँ आप खुद अपने आप आके देखो कितना बढ़िया रोड बना है वो। मतलब जनता खुद बोलेगी, हम क्या बोलेंगे, जनता जो चल रही है वो अपने आप बताएगी कि कितना अच्छा रोड बना है वो। तो हमने इस गांव में पानी की समस्या बहुत रहती है, सालों से है, तो क्या कभी पंचायत बॉडी ने कोशिश की कि उस समस्या का जो स्थायी समाधान है, परमानेंट कोई इलाज हो सके? हाँ जी, इसमें तो वैसे तो खैर हम ये कहते हैं कि सरकार का भी बड़ा सहयोग रहा है, जो ये टैंकियाँ वगैरह दी है ना उसमें सरकार ने भी सहयोग किया है, लेकिन संभव तभी होता है ये काम जब पंचायत प्रधान भी इसमें सहयोग करे। तो मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या थी, तो उसमें एक टैंकी लगी, वहाँ पे कम से कम 10-12 घर उस टैंकी में जुड़े और लोगों की समस्या दूर हुई। और हाल ही में उसके बाद जब एसडीओ एक्शन को प्रधान जी ने यहाँ से दिया, हम भी साथ गए, हम डेपुटेशन लेके गए, तो एक्शन साहब ने वहाँ से हमारे को एक लाइन अलग से दिला दी, जिस लाइन में जो है ना कम से कम 10-15 घर का और बेनिफिट हो जाएगा उससे। हाँ जी, मेरे वार्ड की लगभग समस्या है पानी की जो है ना कम हो चुकी है, लेकिन वार्ड नंबर 2 का मैटर ये किसी से छुपा नहीं है। वहाँ जो पानी को लेके डिस्प्यूट हुए वो जायज़ है, बिल्कुल जनून है, क्योंकि वहाँ पानी की सच में बहुत समस्या है, और प्रधान जी ने हर संभव कोशिश की है। आगे भी ऐसा नहीं है कि प्रधान नहीं रहेगी तब खाली ग्रामवासी के तौर पर भी वो कोशिश करते रहेंगे, और वहाँ के मेंबर भी बड़े एक्टिव हैं, वो भी बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन मेरे वार्ड की जो बात है, मेरे वार्ड में तो लगभग कार्य बहुत अच्छे हुए हैं,
रोड के ले लो, पानी की ले लो, और सामुदायिक काम भी हुए हैं। लोगों के मकान बन गए हैं, जो सरकार ने सुविधाएं दी उसमें लोगों के मकान बन गए। नए सर्वे हुए, नए सर्वे में भी काफ़ी मकान हमने डाले हैं ना, जो लोगों के जेन्युइन लोग हैं, जो सच में हकदार है, उसके चीज़ हकदार हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपके वार्ड में यहाँ क्या समस्याएं थी और प्रधान जी ने क्या वो पूरी की है पंचायत की तरफ से? आपकी समस्याएं को समाधान हो पाया? पानी की दिक्कत है। पानी अभी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है जी, पानी नहीं आता, यहाँ पानी की समस्या है। हर क्षेत्र में महिलाओं का भी बड़ा योगदान रहता है, तो महिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ग्राम पंचायत सालवाला की है। और ये कौन सा वार्ड है आपके वार्ड में? क्या वार्ड नंबर 3 है। हाँ जी। क्या काम हुआ है आपके वार्ड में? यहाँ तो जी सड़क बनी है, हाँ जी, रोड बना है। इसके अलावा समस्याएं कौन सी? नहीं, समस्याएं तो जी बहुत है यहाँ पे, पानी की बहुत समस्या है। हमने तो जी प्रधान जी को भी बोला है, वार्ड मेंबर को भी बोला है। हमारे लिए तो यहाँ 8-10 घर पूरा मोहल्ला पानी से बहुत परेशान है। अभी देख सकते हो आप, नलके में बूंद नहीं आ रही है पानी की। तो हाँ जी, कहाँ से लेके आते हैं पानी? यही ट्यूबवेल से आता है, पर लाइनों में बहुत दिक्कत रहती है। पानी की समस्या नहीं है, स्रोत बहुत है, पर नालियों में पानी नहीं आता है। बाकी हाँ जी, रोड बने हैं, कीचड़ भरे पड़े थे रोडों में, रोड बने हैं, पर पानी की बहुत समस्या है। यहाँ पे 8-10 घर ऐसे जिनको बिल्कुल पानी नहीं है। पूरे 5 सालों में प्रधान जी ने आपकी बात को कितना सुना? क्योंकि अक्सर ऐसा कहते हैं कि सिर्फ चुनाव के दौरान ही नेता लोग आते हैं, तो आपके प्रधान जी क्या आपसे? नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मना नहीं किया है, पर ये कि नहीं, उन्होंने अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है। बोलते हैं हम करेंगे, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हाँ जी। तो आने वाले समय में, भविष्य में, अभी पंचायत के चुनाव आने हैं, पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रधान जी हैं, वो कैसे होने चाहिए और किन कामों को लेकर के उनमें जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखो, गांव में तो जी यही होता है कि ज़्यादा लोगों को पानी की और सड़क की समस्या रहती है, मकानों की रहती है, काफ़ी हद तक हुए हैं। स्वास्थ्य सुविधा? हाँ जी, स्वास्थ्य सुविधा तो हम यही बोल सकते हैं जी, वही सिविल हॉस्पिटल है, बाकी तो क्या स्वास्थ्य सुविधा है? नहीं, छोटी मोटी डिस्पेंसरी भी नहीं है, वहीं है गोरखवाला में ही है पर। हाँ जी। कितना किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? यहाँ से तो 3 किलोमीटर तो है ही जी वहाँ पे। हाँ जी। प्रधान जी को 10 में से कितने नंबर देती हैं पूरे 5 साल के कार्यकाल? अब देखो जी, जो तो हमारी समस्या है वो तो रही है, अब हम कितने दें क्या दें, हमारा तो कुछ मैटर नहीं बनता है। हाँ जी, है ना। हमें तो बस इस मोहल्ले में पानी की दिक्कत है, वो हमेशा से है, कईयों साल हो गए हैं, बट अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ मैम पानी नहीं आता है। नहीं आ रहा है? अब हम तो 8-10 दिन आता है पानी, फिर चला जाता है। अब कितनी बार हम डिपार्टमेंट को भी बोलते हैं कि पानी लाओ, आप खुद देखो नलकों में पानी नहीं है। की सुविधा ये कि हमें रोड से बहुत दिक्कत थी। जब कम से कम हमें 40-45 साल हो गई जी यहाँ रहते हुए, हमें रोड नहीं था, ऐसे लिंक रोड था जी। और रोड से हमें जो हमारे बच्चे स्कूल के, उनको भी बड़ी दिक्कत आती थी जी। जो हम मतलब बरसात के टाइम में यहाँ घास बड़ा भारी होता था जी। अगर प्रधान जी ने ये रोड बनाया है तो इस बारे में हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी। और आगे भी उन्होंने जो काम किया उन्होंने ठीक किया जी। क्या रोड के अलावा किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता तो शिक्षा तो जी हर चीज़ की है, पर तभी होगी जब रोड और हर चीज़ रास्ते सही हो गए, बच्चे जाएंगे, स्वच्छता वो भी होगा तभी, मतलब जब स्कूल जाएंगे बच्चे, इस कारण से जी। अब जब रोड ही हमारे रास्ते सही नहीं होगी जी, तो बच्चे कैसे जाएंगे जी? उनको दिक्कत नहीं आएगी जी इस बार पे। हमारा कहने का जब रोड सही होगा। काम किया प्रधान जी ने? प्रधान जी ने जी बढ़िया काम किया, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया किया जी। हम रोड से बहुत दिक्कत थी जी, हमें रोड दिक्कत थी जी रोड से। अगर रोड की हमें, बाकी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते। धन्यवाद। और महिलाएं हमारे साथ है, थोड़ी सी कैमरा शाय है, पर इनसे इन्हीं की भाषा में बात कर लेते हैं कि जो तुम्हारे प्रधान है ना, तिन्हें कैसा काम कर रहा है, तुम्हारी का समस्या थी जो तिन्हें हल कर रही है, मतलब करे रहा है कि काम के करें रे ना काम कर रहा है भाई, हमारा नहीं बोलूँ जो कर रहा है। हमारा रोड बन रहा है, रोड सबसे ज़्यादा हो, बिजली पानी रोड, मतलब जो सामान्य लोग हैं। पानी तो मतलब लात नहीं था ना, पानी कहीं नहीं आती, हम पानी है, हमारे तो पानी की सुविधा है, हमें कोई कमी नहीं है हमारे उसमें ना, कि पानी की नहीं है कमी। और रोड भी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें किस चीज़ की थी? रोड की थी कि 40 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास कोई रोड की सुविधा नहीं थी। और इतना कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। अभी तो बनाया इन प्रधान, अभी बना इन्हीं प्रधान के कार्यकाल में बनाया है। और इसके लिए प्रधान जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने हमारी समस्या को समझा और रोड हमारा घर तक बनाया है। सबसे बढ़िया काम किया है, हमें तो बहुत आभार
प्रकट यहाँ करते पे हैं। तो जी यहाँ साल तो वाला है, यहाँ तो साल वाला है। यहाँ तो कंप्लेन एक काम करेगा दूसरी कंप्लेन करेगा। यहाँ तो ये तो चलता है, ये तो आम है। ऐसा क्यों है आपकी पंचायत में? तो अब आप हर बता, व्यक्ति यही कह रहा है, जिनसे भी बातचीत करें कि काम करते ही टाइम कंप्लेंट आप लोगों का भी बेस्ट करेंगे, आम आदमी को भी परेशान करेंगे। इनका तो कंप्लेन ही करने का काम, एक काम करेगा दूसरा कंप्लेन करेगा, ये तो चलता ही है साल वाला पंचायत में। नहीं, काम नहीं करने देते जी, काम यही तो लगाया, दिक्कत है। पीछे से कंप्लेंट शुरू। अभी हमारा रोड बना है तो बहुत अच्छा रोड नहीं, बना अब है। देखो लिंक रोड 20-30 सालों से था और पक्का रोड इन प्रधानों ने किया है। हाँ, हमारा तो भाई काम किया है भाई रोड में प्रधान जी ने। हम तो संतुष्ट हम ऐसा हैं नहीं इनके काम कहेंगे से कि भाई हमें रोड सबसे ज्यादा हमें दिक्कत थी रोड की, वो हमें बना है। नहीं उन्होंने कहते हैं कि हमारी बात को फॉरेस्ट में, अब फॉरेस्ट में कहाँ रोड नहीं, आप ऊपर चलो तप्पड़ में, यहाँ तक रोड बड़ा है फॉरेस्ट एरिया में। यहाँ पे तो लोग चलते रहे, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, आना जाना, बारिश का मौसम है, ऊपर से बरसात है। अब हर जगह फॉरेस्ट का तो हर जगह आता है। फॉरेस्ट का क्या है भाई, इसमें क्या जा रहा है? जो लिंक रोड है पहले मतलब कच्चा रोड है, अब उसको ही पक्का कर दिया है, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। गांव के लोग ही शिकायत करते हैं। बस जी, अब वो जिन्होंने शिकायत करना है वो तो करेंगे ही करेंगे, वो तो उनकी तो फितरत ही है। अब हम क्या कर तब सकते हैं? शिकायत है, बुरा काम है तब तो है ही है, ऐसा ही है होता ना है जी। यहाँ गाँव बहुत के बहुत लोग शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपना ईमानदारी से अपना रिव्यू देने के लिए। ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला में आज हम आए थे, जहां पर ग्रामीणों से हमने बातचीत की कि पिछले 5 वर्षों में इनके जो प्रतिनिधि है उन्होंने कैसा काम किया, कितना जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। तो जनता के रिव्यूज तो आपने देख लिए, प्रधान जी से पूछते हैं। सर, मैं चाहती हूँ कि आप पूरा ईमानदारी से बताएंगे कि आपकी पंचायत में पिछले 5 सालों में कितना बजट आया, आपने उसका व्यय कहाँ कहाँ किया और कितने उसमें जनता के काम हो पाए हैं? धन्यवाद प्रीति जी, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारी पंचायत में आज आए। मेरा डोबरी सालवा पंचायत में ये तीसरी बार का जो है कि प्रधान के रूप में डोबरी सालवा पंचायत के लोगों ने मुझे जो है कि ये आशीर्वाद दिया, जिसमें कि मैंने इस बार के जो प्लान थे वो वार्ड मेंबरों के साथ साझा करके जो उन्हें ज़रूरी काम बताया वो हमने प्लान में डाले और उसी तरह की हमने जो कि सैंक्शन ला के वार्ड मेंबरों को काम करने के लिए दिए। सबसे पहले हमने वार्ड नंबर 6 में पुरवाला में तिब्बती सोसाइटी के पास एक 5 लाख रुपए का रोड बनाया, जो इंटरलॉक टाइल से बना, जो बन करके तैयार हो गया और वहाँ के लोग पूरे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद हमने जो कि एक पुरवाला में जो कि 5 लाख रुपए की जो सिंचाई की कूल थी, उसमें बड़े लोगों की बड़ी समस्याएं थी, वो हमने बना करके कंप्लीट कर दी है वार्ड मेंबर के माध्यम से। उसके बाद एक भवन हमने 4 लाख रुपए की लागत से बनवाया, जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, उसमें जो कि हमारे को बड़ी दिक्कतें थी लोगों को कि वहाँ जगह नहीं थी, आंगनबाड़ी का बच्चे बैठाने के लिए जगह नहीं थी। तो हमने वहाँ पे जो है कि एक 4 लाख की लागत से एक हॉल बना दिया, सामुदायिक भवन बना दिया, जिसमें आंगनबाड़ी को के अंदर खोला जाएगा। उसके बाद हमने वार्ड नंबर 2 में एक 10 लाख रुपए की लागत से जो कि नरेगा के स्कीम के तहत एक रोड बनाया, जिसमें बड़े खड्डे थे जी, उसमें वहाँ पूरे लोगों को जो है कि इसका बड़ा लाभ मिल रहा है, आज उसमें चल रहे हैं लोग। फिर वार्ड नंबर 1 में पूरा कंडेला के लोग जो है ना कि बड़े खड्डे में जो है कि बड़े परेशान थे, रात दिन चलना पड़ता था, दुख बीमारी में भी, लेकिन उस रास्ते का जो है कि गंद नहीं निकलता था। इस बार जो है कि 2 बरसातें 3 बरसातें निकल गई, लेकिन उसमें एक भी ईंट इंटरलॉक की नहीं निकली। बहुत अच्छा सा आज भी मौके पे है और बढ़िया रोड है, लोग बड़ी शाबाशी देते हैं उस रोड के। तो उसके बाद हमने एक अम्बियाला में रोड बनाया, जिसमें जो है कि 10 लाख की लागत से बना है। पूरा अम्बियाला के लोग उसमें जो है कि खुश हैं और उनको, जब मैं 2007 में पहले प्रधान था तब भी मैंने ही उस रोड का कार्य किया था और आज भी मैंने ही उस रोड का जो है कि कार्य उठाया है। उसके बाद हमने अपने डिस्पेंसरी में है अर्जुन मेन रोड, अर्जुन सिंह हाउस टू जो कि जोगिंदर सिंह के घर तक का, उसमें भी एक 10 लाख की लागत से जो कि अपने वार्ड मेंबर सुखा दीमान जी है, उनको जो उन्होंने उसका कार्य को पूरा किया है, पूरा बन करके तैयार। जबकि एक नाले के रूप में वो रोड था, रोड तो कोई कह ही नहीं सकता था, और पशु के जो सामान आता था डिस्पेंसरी में, वो भी गाड़ी वहाँ नहीं जाती थी, बड़ी दिक्कतें थी। तो आज जो है कि वो बड़ी रात की जो है कि चैन ले रहे हैं। मैं आप लोगों से को ये बताना चाहता हूँ कि पीने के पानी की यहाँ बड़ी किल्लत थी, जिसमें कि हमने ड्रिंकिंग वाटर स्कीम में 2 लगवाई है और तीसरी स्कीम में भी और लगाने जा रहे हैं। मेरा आप लोगों से ये निवेदन रहा यहाँ की जनता से कि जो यहाँ पे जो विकास कार्य है, पुरवाला चौक पे एक ऐसा रोड था कि मेन रोड में जो कि 100-150 मीटर का खड्डा ऐसे छोड़ दिया था, जिसका बजट जो कि ख़त्म हो चुका था, लेके कहीं और लगा दिया गया था, लेकिन लगा नहीं था। इस बार हम अटे रहे और अटल रहे और प्रयास करते रहे और पंचायत का प्रस्ताव डाल के एक्शन साहब को देते रहे अपने जंग साहब के माध्यम से। उस रोड का जो कि आज इंटरलॉक टाइल का जो कि पुरवाले चौक के लोग जो कि दूर से राहत मिल गई है उनको, नहीं तो लोग बड़े परेशान थे उस बात के ऊपर। आपके ड्रीम प्रोजेक्ट इस पंचायत को लेके क्या थे और कितने पूरे हो पाए हैं? मेरे एक सिर्फ जो केवल मात्र पेंडिंग रहा है, बाकी सब जो कि पूरे हो गए
और जो सिंचाई के स्कीम का था उसमें भी जो है कि दोनों स्कीम में जो है कि अभी चल रही है, उसमें थोड़ी कमी है, जिसमें हमने IPH विभाग से भी जो है कि किया है और जंग साहब के माध्यम से उनको बुलवाया भी है। सर, बहुत बार ऐसा पंचायतों में देखा जाता है कि सिर्फ कागजों में काम होते हैं, अगर धरातल पर देखते हैं तो कुछ नहीं होता। आपने जितनी चीज़ें गिनवाई है, अगर हम जाएं, क्या मौके पर उपलब्ध है? बिल्कुल जी, मौके पे उपलब्ध है और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ का कि हमारी पंचायत में अभी पीछे विजिलेंस इंक्वायरी हुई है जी। तो मुझे इस बात की खुशी है कि विजिलेंस इंक्वायरी में भी हमारे को क्लीन चिट मिला, कोई भी कमी नहीं पाई गई है और हमारे बिल्कुल धरातल पे जो है कि ओरिजिनल काम हुए हैं। 2005 में मैं पहली बार प्रधान बना था, आज भी तब के काम मेरे जीव के त्यों हैं, आज भी जाके देख सकते हैं और दिखा भी सकते हैं जी। अंतिम प्रश्न, आप शॉर्टली इसका जवाब दे सकते हैं, खुद अपने कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? मैं खुद इस बार के जो कार्यकाल में जितने काम करना चाह रहा था उतने नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ शरारती तत्व और कुछ लोगों का इस तरह का माहौल बनाते रहे ताकि एक विकास काम कम करे, ताकि कहीं आगे भी इसको बेनिफिट ना उस चीज़ का मिल जाए। तो ये लोग उस प्रयास में लगे रहे, वो मेरा काम नहीं रोक रहे थे, वो जनता का काम रोक रहे थे। लेकिन मैं अपनी ड्यूटी से नहीं चुका, मैं अपने कामों में जो कि लगा रहा हूँ और मैंने लोगों के 128 मकान के नए सर्वे PMAY में इस बार नए करा के दिए और 97 मकानों की मैंने किस्तें जारी कर रखी है और उनको जो कि मस्टोल भी जारी कर दिए, उनको पूरा पैसा मिल भी गया जी। उनके मकान भी कंप्लीट हो गए और ऐसा नहीं है कि कोई मकान पुराना होगा और उसको नया दर्शाया होगा, सारे नए बनवाए हमने, बिल्कुल ओरिजिनल काम कराया जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।